अगर आपको मीठे और या नमकीन की क्रेविंग्स हो रही हैं, तो समझ लें कि आप एंशियस हैं। तो मैं आपको कुछ 7 तरह के क्वेश्चंस बताऊँगा जो आपने खुद से पूछने हैं, जो आपको बताएँगे कि आपकी मेंटल हेल्थ है कैसी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल मन्नान। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड आई मेक मेंटल हेल्थ एजुकेशन वीडियोज़। टुडेज़ सेशन विल टॉक अबाउट 7 क्वेश्चंस टू चेक योर मेंटल हेल्थ। जी नाज़रीन, 7 चेक इन्स क्वेश्चंस हैं जो आपको बताएँगे कि क्या आपकी ज़हनी सेहत ठीक है या आपको ज़हनी चैलेंजेस का सामना है। नाज़रीन, इस सोसाइटी में रहते हुए ये एक बिटर रियलिटी है कि जो ज़हनी मसाइल हैं वो किसी को नज़र नहीं आते। नाज़रीन, कभी किसी को बुखार हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसका ज़ख्म दिख रहा होता है, उसके टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसके मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स में वो प्रॉब्लम आ जाता है, वो दिख रहा होता है। उसके घर वाले उसकी केयर करते हैं, उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसका बाकायदा ट्रीटमेंट होता है। मगर जब किसी को ज़हनी मसला होता है, ज़हनी आर्ज़ा होता है, तो उसके मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स में बिल्कुल ठीक आ रहा होता है। यानी मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड मसाइल का सामना जब होता है इंसान को, तो घर वाले कहते हैं ये ड्रामा करता है, ये ड्रामा करती है, इसको कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये है वो बिटर रियलिटी। तो मैं आपको कुछ 7 तरह के क्वेश्चंस बताऊँगा जो आपने खुद से पूछने हैं, जो आपको बताएँगे कि आपकी मेंटल हेल्थ है कैसी? हाउ वुड यू नो? कैसे पता चलेगा आपको कि आपकी ज़हनी सेहत का म्यार कैसा है? तो ये 7 सवाल हैं जो आप खुद से पूछें, तो आपको इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। द फर्स्ट थिंग, योर लाइफ बैलेंस। जी हाँ नाजरीन, आपकी लाइफ की 4 मेन डोमेन। नंबर 1, फिजिकल हेल्थ, यानी आपकी जिस्मानी सेहत कैसी है, जो कि आपको ज़ाहरी तौर पे मालूम पड़ता है कि आपकी जिस्मानी सेहत कैसी है। नंबर 2, अचीवमेंट्स, आप स्कूल गोइंग हैं, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आपकी वहाँ परफॉर्मेंस कैसी है, आप कोई भी जॉब करते हैं, वहाँ आपका वर्क इन्वायरमेंट, आपका इंटरेक्शन वैसा कैसा है। यानी ज़िंदगी में आपकी अकम्पलिशमेंट्स कितनी हैं, कौन सी हैं, आपकी अचीवमेंट का लेवल है क्या। नंबर 3 होगा रिलेशनशिप्स, आपका फैमिली फ्रेंड सर्कल है कैसा, आपके कोलीग्स के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं। नजरिन, नंबर 4 होगा मीनिंग एंड फ्यूचर, आपकी वैल्यूज़, आपके गोल्स, यानी आप फ्यूचर के रेलिवेंट एम्बिशियस हैं या बिल्कुल एमलेस हैं। क्या आपको पता है, आप कोई गोल सेट किए हुए हैं, क्या आप किसी गोल की आरजू करते हैं कि मैंने ये अचीव करना है। ये वो मेन एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारा टाइम और एनर्जी लगती है। नाज़रीन, पहला चेक इन क्वेश्चन ये है कि आप खुद से पूछें कि आपकी एनर्जी, आपका ज़्यादातर टाइम इन 4 डोमेन्स में से कौन-सी वाली पे ज़्यादा लग रहा है? क्या कोई ऐसी डोमेन जो इग्नोर हो रही हो? क्या कोई ऐसी डोमेन भी है जिस पे सारा का सारा फ़ोकस हो, सारा का सारा टाइम उसी पे लग रहा हो और सारी की सारी एनर्जी भी उसी पे लग रही हो और बाकी जो डोमेन्स हैं, वो मिस हो रही हों? नाज़रीन, अगर आप 8 से 10 घंटे काम करते हैं, पूरी तरह से एनर्जी उधर लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई तो एरिया है जो निग्लेक्ट हो रहा है। खुद से पूछें, क्या इन 4 डोमेन्स में से कोई एक ऐसी डोमेन है जो निग्लेक्ट हो रही है। नंबर 2 चेक इन क्वेश्चन है, मेंटल हेल्थ चेक है कि आप खुद से पूछें कि क्या आपका मूड ज़्यादातर कैसा रहता है? ज़्यादातर वक्त आपका मूड कैसा होता है? सेकंड क्वेश्चन, आप खुद से ये पूछें कि मैं ज़्यादातर खुशगवार मूड में रहता हूँ या हमेशा नेगेटिव इमोशंस में पड़ा रहता हूँ? नाज़रीन, आपका पिछला संडे कैसा गुजरा? आप पिछले वीक में क्या कच किया आपने? क्या आपका पिछला मंथ जो है वो एंशियस गुजरा? आपको कितना अरसा हो गया है, लास्ट टाइम आप कब मुस्कुराए थे? मोस्ट ऑफ द टाइम फीलिंग लो, या आप एक्साइटेड महसूस करते रहे या ज़्यादातर डिप्रेस महसूस करते रहे? आपको गुस्सा कितना आता है? आप ज़्यादातर टाइम एंशियस रहते हैं या हैप्पी रहते हैं? खुद से पूछें, ज़रा सोचें, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इंजॉयबल लगती हैं? कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं और इंजॉय नहीं कर पा रहे? नंबर 3 मेंटल हेल्थ चेक इन है, हाउ हैव यू बीन स्लीपिंग? आप कितना वक्त सोए हैं? एक अडल्ट स्लीप 7 से 8 घंटे की होती है। क्या आप सोकर थक जाते हैं? सोने से आपकी थकन पूरी नहीं होती? आपकी स्लीप क्वालिटी कैसी है? क्या जब आप सो के उठते हैं तो मज़ीद थक जाते हैं? नाज़रीन, स्लीप डेप्रिवेशन से नेगेटिव फिज़िकल इफ़ेक्ट्स आते हैं। आप खुद से पूछें कि क्या नींद लेने के बाद आपकी थकन में मज़ीद इज़ाफ़ा हो रहा है? नंबर 4 मेंटल हेल्थ चेक इन है, हाउ वेल डू यू टेकिंग केयर ऑफ़ योर बॉडी? आप अपने जिस्म का कितना ख़्याल रखते हैं? आजकल आप क्या खा रहे हैं? क्या पी रहे हैं? क्या आप मीठी चीज़ें ज़्यादा खाना तो नहीं शुरू हो गई? क्या नमकीन चीज़ों पे आपका ज़्यादा फ़ोकस तो नहीं चला गया? नाज़रीन, स्ट्रेस में अमूमन कुछ लोग स्वीट्स ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग नमकीन ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अगर आपको मीठे और या नमकीन की क्रेविंग्स हो रही हैं, तो समझ लें कि आप एंशियस हैं। हाउ मच एक्सरसाइज आर यू गेटिंग? आप कोई एक्सरसाइज करते हैं या खा पी के लेट जाते हैं? खुद से पूछें। अगर इसका जवाब है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो भी खतरा है। नाजरीन, रिमोटली वर्किंग में कुछ फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी हैं।
पिछले 2 मंथ से मेरे पास 10 केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जो रिमोट जॉब करते हैं और वो शदीद एंग्जाइटी में हैं, ओसीडी में चले गए। उसकी वजह क्या है? आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो जाता है। आप ज़ूम मीटिंग में हैं, आप अपना फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं कुछ, तो उस चक्कर में आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है। आपको अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिलता है। इसका कहीं न कहीं फ़ायदा भी है, लेकिन इसका कहीं न कहीं नुकसान भी है। आपकी लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं। अगर आप भी रिमोट जॉब कर रहे हैं, तो ऐसा ही मसाइल का सामना है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे आगाह ज़रूर कीजिए। नंबर 5 मेंटल हेल्थ चेक इन है, हाउ हैव यू बीन फीलिंग फिज़िकली? जिस्मानी तौर पे आप मोटिवेटेड महसूस करते हैं या लागर, थका हुआ महसूस करते हैं? नाज़रीन, माइंड और बॉडी का बहुत गहरा ताल्लुक होता है। जब आपकी बॉडी फटीग ज़्यादा महसूस होती है, आप थके हुए महसूस करते हैं, तो समझ लें आपका ज़हन दुरुस्त नहीं है, आपके ज़हन को मसला है। नाज़रीन, ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत एनर्जी महसूस करते हो, लेकिन जब दिन का आगाज़ कर रहे हैं तब, और जब दिन का इख्तिताम करें तो आपका जिस्म टूट रहा हो, थकन हो और बेज़ारी हो, तो भी आपको कोई ज़हनी आर्ज़ा हो सकता है। जैसे कि आपको दिन के आगाज़ में या दिन के इख्तिताम में पट्ठों में खिंचाव महसूस हो, सर दर्द महसूस हो, ऐसा लगे जैसे साँस रुक के आ रहा है, चक्कर आते रहें, मसल्स में पेन हो, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो ऐसे में आपको फ़ौरी तौर पे किसी साइकोलॉजिस्ट से राब्ता करना चाहिए। नंबर 6 मेंटल हेल्थ चेक है, हू इज़ योर मेंटल सपोर्ट? हू इज़ योर सपोर्ट सिस्टम? आपकी सपोर्ट कहाँ से आ रही है? क्या ऐसा कोई है जो आपको मदद में हेल्प दे सके? जब आपको बुरा वक़्त आता है, जब आप मुश्किल में होते हैं, जब आप डल फ़ील करते हैं, लो फ़ील करते हैं, तो कोई आपके साथ मौजूद होता है? या आप वो शख्स हैं जो हर किसी के सामने मौजूद रहते हैं जब किसी को ज़रूरत होती है, लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है, तो आप तन्हा रह जाते हैं? अगर आप वो शख्स हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, अगर तो आप यही शख्स हैं कि आप तन्हा रह जाते हैं जब आपका मूड लो होता है, तो आपको मज़ीद अच्छे लोगों की ज़रूरत है। नंबर 7 मेंटल हेल्थ चेक इन क्वेश्चन है, व्हाट आर यू डूइंग दैट गिव्स यू जॉय? अगर इसका जवाब है नहीं, यानी कोई चीज़ भी कोई खुशी नहीं देती आपको, तो आपको सीरियस साइकोलॉजिकल इश्यू है। नाज़रीन, आप खुद से पूछें, क्या क्या चीज़ है जो आपको एन्जॉय करवाती है? क्या कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको पुरकशिश लगता हो? क्या कुछ भी ऐसा नहीं है जो करके आपको लुत्फ़ हो? क्या जो काम, जो जॉब आप करते हैं, वो आपके लिए दर्द-ए-सर है? अगर ऐसा है तो आपको बदलना होगा। या तो अपनी जगह बदल लें, या फिर अपने ज़हन को बदलें और अपने काम में दिल लगाएँ। आपको फ़ौरी तौर पे किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट से रुजू ज़रूर करना होगा, अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए, अपनी नफ्सियाती सेहत के लिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।